Welcome to my channel. Today we will discuss the topic यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 यूनिक शिफ्ट पीआईक्यू मैथ सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप में पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन था x⁴ प्रोपोर्शन y⁵। तो प्रोपोर्शंस का जो आपका रिलेशन होता है मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में 4 टर्म्स गिवन है a⁵b प्रोपोर्शन c⁵d, तो आपको जो रिलेशन होता है वो आपका आउटर आउटर एंड इनर इनर क्लियर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, x इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू वाई हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका x अपॉन वाई कितना गेट हो जाएगा 4/5 क्लियर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 600 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष के लिए अर्जित करना है। तो आपको पता है सक्सेसिव आप फाइंड कर सकते हो 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100 आप जब करोगे तो 100/100 आ जाएगा। 10 इंटू 10 यहाँ पे किया, तो ये 1 ओवरऑल 21% आपको फाइंड करना है किसका 600 का 21% कितना हो जाएगा 126। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो कि हमें क्या फाइंड करना है, ये 600 प्रिंसिपल गिवन है और फर्स्ट ईयर फाइंड करना और सेकंड ईयर। 10% आप फाइंड करोगे तो 600 का 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो 600 का 1/10 कितना आ जाएगा 60, प्लस सेकेंड ईयर भी 60 होगा क्लियर। और 60 पे आप 60 का 10% फाइंड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो ओवरऑल कितना हो गया 126। ये बहुत बेस्ट वे है, इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये 6 कहाँ से आया है, तो मैंने जो ये 60 है इसका भी तो ये 10% चेक करोगे तो 60 का 1/10 कितना होगा 6। तो ये 6 ही है क्लियर। तो ओवरऑल कितना हो गया 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अभय और श्रेया अकेले किसी काम को क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट डेज पर एक एक दिन छोड़ करके काम करते हैं। तो ये पूछा गया वो कार्य कितने दिनों में समय हो खत्म होगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर कोई पर्सन अल्टरनेट डेजेस पे काम करता है, ये है 42 और ये है 70, इसका एलसीएम फाइंड कर लो कितना आ जाएगा 210। तो 40 पंचे 200 और 2 पंचे 10, मतलब ये 5 टाइम्स और ये 73 जा 20 क्लियर। यहाँ तक आप सॉल्व कर लोगे। अब इसको हम क्या करते हैं अप्रोच 5 और 3 को ऐड कर दो, कितना होगा 8। अब 8 से इसको डिवाइड करो, मतलब दोनों से काम करा दें, तो कितना होगा 8 2 जा 16, 5 बचेगा 50 होगा, फिर 8 6 जा 48। अब इसको आप क्या करते हो, ये जहाँ रिमाइंडर अभी कितना आ गया 2, अभी काम लेफ्ट है, अभी इतना काम अपन आप 26 डेज में कर लेते हैं। तो अगर 2 लोग साथ में कर रहे हैं तो दो जस्ट डबल इसको कर दो, इतना कितना आ गया आपके पास में 52 मिनट्स। ये क्लियर हो गया, जस्ट डबल करना होता है यहाँ पे वैल्यू। अब ये जो 2 बच गया तो अब काम कौन करेगा, ये सबसे पहले स्टार्ट करेगा तो 2/5 और, तो ये 2/5 क्या आएगा, ये इसको आप मिनट है तो ये भी मिनट और भी काम भी चलेगा, 2 काम बच गया था ना, तो ये कौन काम पहले करेगा ए। तो ये आपका आ गया 52 मिनट्स। और 2/5 को अगर आप सेकंड में चेंज करोगे तो 2/5 इंटू 60, ये आपका कितना आ जाएगा 24 सेकंड क्लियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें जो ऐसे ये होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ये वैल्यू जो होती है जितने टाइम्स लगता है इसको डबल कर देना होता है। यही अगर अल्टरनेट 3 डेजेस पे कोई काम करता है तो उसमें आप ट्रिपल कर देते हैं, उस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा जो है 12 दिनों में इस किसी कार्य को पूरा कर सकती है, और एक स्थिर है जो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वो साथ में कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ छोड़ जाती है। तो स्थिर कितने दिन तक कार्य करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये टोटल कितना हो गया, ये 12 है और ये आपका 20, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये 5 जा और ये 3 है। तो ये कह रहा है कि लेकिन कार्य खत्म होने से पहले 4 दिन पहले, कितना 4 डेज पहले रक्षा कार्य को छोड़ती है। तो रक्षा है कौन, ये है पहली वाली रक्षा है और ये स्थिर है क्लियर। तो रक्षा अगर 4 दिन पहले अगर काम ना छोड़ती तो कितना काम कर लेती 20। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं नहीं छोड़ रही, तो वो काम अब कितना हो जाता ओवरऑल 80। कितना है समझ में, कार्य समाप्त होने से पहले रिटर्न है, ये याद रखना, कार्य खत्म होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ जाती। तो अगर 4 दिन पहले छोड़ जाता है पर्सन, तो आप क्या करो 4 दिन का मैं कह रहा हूँ ये इतना पोर्शन हटा दें क्वेश्चन से। अगर हटा देंगे, ये ऐसा नहीं करता, तो ये मैंने 4 दिन में और इतना 20 काम कर देता पर्सन क्लियर। तो ये मैंने 20 टोटल काम में ऐड कर दिया, तो अब काम कितना हो गया 80। अब क्या पूछ रहा, स्थिर कितने दिन तक कार्य करता है।
अब जब चेक कर लें कि स्थिर कितने दिनों तक काम करेगा, अगर ये साथ में दोनों काम करते तो कितने दिनों तक करते, 5 और 3 8 इनकी इफिशियंसी होता, कितने दिन तक काम करते हैं, 10 डेज तक। क्लियर, तो इनकी कितना डेज तक आंसर आ जाएगा आपका, 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन ऑफ, देन आपका डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। क्लियर, ये आपकी वैल्यू चलती है। मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, सेकंड पे ऑफ ओपन करना है, और थर्ड पे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई आप करते हैं, फिर आप एडिशन करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या होगा, 2 8 जा, यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2 8 जा हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, इंटू 4 जा करोगे कितना, 32 फॉर्म हो गया। यहाँ पे माइनस है वैल्यू, और ये -1, और ये माइनस का 20, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्लियर, फिर हम देखते हैं बिग ब्रैकेट लगा है, माइनस का 25 है, इसको बिग ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 48, ऐसे कुछ क्वेश्चन रिटर्न है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये 48 प्लस 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 माइनस 33। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 13, और ये माइनस का 25 पहले से है, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या बना देंगे, प्लस का। क्लियर, प्लस 48, तो ये आपका कितना हो गया, 48 प्लस 8, ये आपका कितना आ जाएगा, 8 और 16 का 6, एक कैरी, 4 3 7 और एक 8, 86 आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा 86 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, निम्नलिखित को हल कीजिए, इसको ऐड करना है। तो आप देखो ऐड कर लो, सबसे बिग बिग वैल्यू, पॉइंट के पहले की वैल्यू चेकआउट कर लो जरा कितनी है। तो ये सभी 25 है, और 2 है, और ये टोटल वैल्यू, तो ये चेक कर लें कितनी है, 25 और 25 256 आप 0.0 रिटर्न, और ये रिटर्न है 25.6। क्लियर, नेक्स्ट रिटर्न है 2.56, नेक्स्ट रिटर्न है 0.256, नेक्स्ट रिटर्न है 0.02256। क्लियर, ऐड कर लें, ये 6 होगा आपका लास्ट में, यहाँ पे 6 और 5 11, 1 कैरी अगेन, तो आपका ये आ जाएगा 7 और 5 12, और एक तो 14 का 4, एक और कैरी आपका आएगा 7 और 5 12, 2 14 का 4 सिला 1। ऑप्शन आप मैच कर सकते हो, 44 से 16, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 8 4। क्लियर, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 13/19 के बराबर नहीं है। तो पहला तो आप चेक कर सकते हो, 39/57 रिटर्न है। ये आप जब 13 से डिविजिबल करोगे कितने से आ जाएगा, कितने 3 से डिविजिबल कर दो, 13 3 39, 3 से 3 1 29 3 9 27, तो ये तो है। दूसरा चेक कर लो, 91/133, कितने से 7 से कट रहा है ये संख्या, हाँ 7 एकम 7 और 7 तरीके 21, 7 से 7 एकम 7, 7 9 63, ये भी 13/19 कम है। जरा लास्ट चेक कर लें, 20 कितना है, 208 और 3/4, इससे 2 से भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 52, अगेन ये जो आप कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 7 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से 26, 2 से करेंगे 13/19 आ जाएगा। तो बचा कौन सा, यही होगा, वेरीफाई करने के लिए नहीं। क्लियर, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक आपको एलसीएम फाइंड करना है किसका, 47 141 और 188 का। इसका आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप मुझे बता सकते हो 47 किसी का मल्टीपल है या प्राइम नंबर है। तो 47 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन में हो 47 से जो संख्या कट रही, मतलब 47 में जरूर आएगा एलसीएम में। तो 47 से देख लें कौन सा नंबर कट रहा है, या आप इसको एलसीएम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो 2 से इसको डिविजिबल कर दो, 47 तो ऐसे ही रहेगा। ये भी नहीं 2 से डिविजिबल है, ये आपका डिविजिबल है, 2 9 जा 2, अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा 47,
141 अगेन 2 4 जा 47 क्लियर। अगेन 3 से डिविजिबल है 47 आपका रिटर्न रहेगा यहाँ पे 3 से 3 4 जा 12 सॉरी 3 4 जा 3 4 जा 12 और 3 7 जा अगेन 47 अगेन 47 से कर दो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 4 3 12 12 इंटू 47 आप कर लोगे कितना आ जाएगा 47 दहन 470 और 47 दूना 94 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 4 और 9 7 16 बचे एक कैरी 564 ये आपका एलसीएम आ जाएगा 564। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप रीड कर लें। ये रिटर्न है 840 बटे एक्स और 960 बटे एक्स और दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए भी है कि एक्स का अधिकतम मान आपको याद रखना है। अधिकतम मान का मतलब होता है एचसीएफ एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, एक्स की कौन सी वैल्यू है जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल है। तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, अधिकतम इसलिए पूछ रहा है तो मतलब एचसीएफ इसका फाइंड करना। तो 840 और आप 960 का एचसीएफ फाइंड कर दो किससे, लॉन्ग डिवीजन से 840 से 960 को डिवाइड कर दो। पंजा कैंसिल होगा 840 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ये कितना बचेगा 120। अगेन ये 840 जब आप रिटर्न करोगे कितने टाइम्स लग जाएगा 7 टाइम वास्ते 84। तो ये आपका 840 आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एचसीएफ आपका गेट हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से बढ़ता विभाज्य है। अच्छा 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आपको मैं बता दूं 3 की, और जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है जो लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल कर रहा हो, जैसे 384 रिटर्न है तो ये नंबर 3 से 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है सम ऑफ डिजिट, तो सम करके चेक कर लें 8 और 12 और 3 15 15 3 से डिविजिबल है यस। तो ये नंबर जो है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है मतलब 12 से डिविजिबल होगा। जरा चेक कर लें क्या, तो 12 3 36 36 और 2 बच गया 12 दून 24 क्लियर। तो ये नंबर टोटल डिविजिबल। और 3 और 4 की डिविजिबिलिटी जब आप देखो चेक करोगे तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल, ये भी 4 से, ये भी 4 से। अब प्रॉब्लम है 3 की भी हमें चेक करना होगा तो 3 से चेक कर लें। देखो 4 1 5 और 7 12 और 4 16 4 20 ये 3 से नहीं डिविजिबल है रॉन्ग। ये चेक कर लें 6 5 3 से चेक करना है तो 8 और 16 2 18 तो यहाँ तक तो डिविजिबल है, और 6 5 11 ये नहीं होगा तो ये कैंसिल। नेक्स्ट चेक कर लो 6 तो डिविजिबल हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, और 7 और 4 11 फिर ये नहीं होगा तो यही बचा, यही होगा 7 5 12 और 2 14 2 16 16 और 8 24। तो ये आपका डिविजिबल है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो आपका 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, मीन्स ये 12 से डिविजिबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 में विभाजित किया जाता है छोटा टुकड़ा बताइए। तो देखो 9 और 5 का मतलब है एक इसमें वेरिएबल लेने आप, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14x। ये 14x की वैल्यू गिवन है 154, तो 14 एकदम 14 14 एकदम 14 x की वैल्यू 11 आ गई। स्मॉल वैल्यू पूछ रहा है तो छोटा टुकड़ा 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, छोटा टुकड़ा पूछा जा रहा है 5 और नीचे कितना 9 5 14 टोटल, और ये इसकी टोटल की वैल्यू भी मैंने 150 पे है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 टाइम 11 5 50। आपको जो मेथड सुटेबल लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड भी कीजिए, सेकंड भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 450 का 78% कितना होता है, तो आप फाइंड कर लो 450 का 78%, 78 बटे 100। एक है 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा, 5 से 5 9 जा और 5 2 जा, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 से कैंसिल होगा 2 3 जा 2 9 जा ठीक। तो ये आपका क्या गया 39 इंटू 9 करके चेक कर लो 9 9 81। लास्ट में एक डिजिट आ रहा है, देखो लास्ट डिजिट कितना है 1 आ रहा है तो 351 एक ही ऑप्शन है। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रुपये एक्स को 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई रुपीज को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो एक्स और वाई का रेशियो बताइए। तो कुछ नहीं, आप सिंपल सा मेरे अकॉर्डिंग एक्स वैल्यू है तो एक्स पे 9% के लिए 7 ही आ जाएगा और नीचे 100 भी आएगा, तो 100 तो आप भूल जाओ क्योंकि 100 जो आएगा चलो रिटर्न कर, इसमें भी तो 100 आएगा वाई के साथ में भी कितना 5.25 इंटू 16 बटे 100 आएगा, परसेंटेज वाला बटो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रिटर्न करता हूँ, मोस्टली मैं 100 नहीं रिटर्न करता। क्लियर, आप समझ के कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन अब चेक कर लें, ये इस यहाँ पे पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसका 100 हमें मिल जाएगा। कैंसिल कर लो, किससे कैंसिल हो रही है वैल्यूज
9 से 7 से 7 7 जा 49 49 और कितना बच गया 3 7 25 35 क्लियर। और किसी से कैंसिल आउट होंगी वैल्यू, हाँ 25 से कैंसिल कर दो, 25 3 है 25 चौक 4 से 4 चौक 16। अब कितना कैंसिल हो रहा है 3 से 3 3 जा, आपका एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा 4 इधर है 3 इधर है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुबिक को ₹198 में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। मैं आपको बहुत दिनों से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 12% की हानि होती है, इसका मतलब क्या होता है पहली चीज तो ये समझते हैं। 12% की हानि 12/100, इसका मतलब कैंसिल आउट कर दो 4 3 जा और 4 से 25, मतलब 25 रुपए हो आपके पास तो उसमें 3 की हानि हो जाती है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है 22/25 हो रहा है, इतना तो है समझ में। मेरे पास 25 रुपए थे, इसके 3 रुपए की हानि हो जा रही, यहीं पे लाभ होता तो हम क्या रिटर्न करते 28/25 क्लियर। बट हमें हानि हो रही तो 25 से 22 बन जा रही। 22 की देखो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, 25 हो गई यहाँ तक। तो 22 की वैल्यू कितने गिवन है 198, कितने टाइम से 11 से कैंसिल करें, 11 दूना 22, 11 से 11 एक कम 11 11 8 88 ना 9 टाइम से, तो इसका भी 9 को ना निकाल लो कितना होगा 25 9 कितना 225 रुपए हैं कितना 8% का लाभ पे बेचना है। 8% का मतलब होता है अभी सेम कर लें, 8% का मतलब 4 दूना 8 और 4 से इसको 25, 25 पर 2 का फायदा मतलब 27/25 फाइंड करना है। फाइंड कर दो 27/25 क्लियर। 25 अभी आपने चेक किया था या 9 टाइम था, तो 27 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27 इंटू 9, 9 सत्तर 63 का 3 जलाए 6 9 दूना 18 और 6 34 कितने 243। उसी कीमत पे कितना बढ़ाना चाहिए था 8% का लाभ, तो 243 बनाना चाहिए था, तो कितना बढ़ाना चाहिए था वो आप चेक करें। पहले 198 बेचते थे, अब आप 243 की अगर बेचते तो आपको लाभ होता 18% का, तो ओवरऑल 45 रुपया बढ़ा देते क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। या आप एक इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। किसी को अगर नहीं ऐसे समझ में आता है इस मेथड से, तो आप क्या कर सकते हो फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो वैल्यू देखो जो फाइंड करना है उसको आप हमेशा ऊपर रख दिया करो। 8% पे फाइंड करना तो 190 आप रिटर्न कर देते हैं, 8% को 108 का लाभ हो रहा है, 12% की जो हानि हुई थी वो आप यहाँ पे 12% का हानि का मतलब 100 पे 12 की हानि, इसका मतलब है 88। यह है समझ में, सॉल्व कर दो 11 से 11 टू 11 8 जा 11 1 जा और 11 8 जा, 8 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल होगा अभी, 2 से 2 चौको 8 2 से 18 और फिर ये 4 2 8 4 से 27 इंटू 9 आप चेक कर लोगे कितना आया था, अभी आपने चेक किया था 243 क्लियर। तो कितने रुपीज आप एक्स्ट्रा किए गए हैं आप फिर से वही चीज कर लेते हैं। तो आपको ये मेथड अगर आप सबको समझ में आता है लर्न करना है तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपके लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू बेस्ट। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, हो सकता लैंग्वेज चेंज होती रहती है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक खिलौने का रियायती मूल्य ₹1470 है, छूट उस पर 16% की दी गई तो हम कितनी बताइए। अभी मैंने आपको जस्ट बताया रियायती मूल्य उस पर 1470 है, 16% की छूट दी गई थी, तब आपका है 1470। एक मतलब एक्चुअली ये गिवन क्या है छूट के बाद है, ये मतलब एसपी इतने पे वो सेल कर देता है। कब जब 16% की छूट देता, तो मेरे अकॉर्डिंग अंकित मूल्य ₹100 था, तो उस पर 16% की जगह छूट देता, 16 का मतलब क्या होगा 4 16/100, इसका मतलब 4 से कैंसिल कर दें 25, मतलब 25 पे 4 की छूट, मतलब क्या होगा छूट होगी तो 25 21/25, 21/25 करने पे तो क्या हो जा रही वैल्यूज बन जा रही थी 1470, कैंसिल कर दें 21 सतह कैंसिल आउट हो जाएगा ये। 25 इंटू 70 आपको पता है कितना होता है 70 इंटू 25, 25 इंटू 7 कितना होगा 0 और 7 बचे 35 के 5 से लाए 3 7 दूना 14 और 3 17, 1750 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर। इस क्वेश्चन को आप इसी क्वेश्चन ये बेस्ट है मेथड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिचिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। रिचिका ने अपने रुपये 1875 निवेश किए और डाब से उसको 225 रुपए मिले। ऐसा सिमिलरली आकाश ने कितने रुपए निवेश किए तो उसको 288 रुपए लाभ मिला है। तो हम क्या कर रहे हैं आपको मैंने बताया है कि आप जितनी धनराशि निवेश करते हैं इन्वेस्टमेंट जैसा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग लाभ होगा। तो हमें देखो लाभ का रेशियो गिवन है दोनों का कितना 225 और कितना है 2288। ये नंबर देखो 3 से डिविजिबल 8 8 16 2 18 और इधर बनना 5 2 7 और 2 9, 3 से डिविजिबल है नंबर कैंसिल कर दो, 3 7 21 3 5 15, ये भी 3 से कैंसिल है 3 9 27 और 3 6 18 और कैंसिल आउट होंगे कुछ वैल्यू 5 से तो कैंसिल नहीं होंगे 3 से हो सकती है, हाँ 3 से ये 25 आ जाएगा, 3 से इसको करोगे 3 3 जा 3 2 जा
अब ये 25 आ गया, अब नहीं कैंसिल आउट होंगे, 25 से बनना है 1875 रुपये। कितने गुना हो रहा है? तो 25 छक्का 25 सतह 175, 12 25 पंचे 125, 75 गुना हुआ है। 75 गुना इसका भी कर दो, क्लियर। तो 75 इंटू 32 करोगे कितना आ जाएगा? चेक कर लो, 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, और 5 3 जा 15, ये 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, तो 7 दूना 14 और 15, 14 15 कितना हो जाएगा? 29 और 31 का 0, 3 आ गया। 7 3 21 और 3 24, ये आपका 24,000 आ जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर 2 डिजिट का आपके पास कोई नंबर है, जैसे 24 इंटू 25 का, तो आप क्या करते हैं, मैं आउटर आउटर कर लेता हूँ। 5 4 जा 20 का 0, कितना कैरी आ गया? 2। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 10 और 8 इसको ऐड कर देते हैं दोनों, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18, और ये 2 आया था जो, उसको कैरी वाला ऐड कर दो, 20 हो गया, 0 2 फिर से कैरी। तो आप आउटर आउटर इधर भी कर लो, 2 2 जा 4 और 2 6, ये आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली इसको भी कर दिया तो 24 आ जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शाखाओं A1 A3 और A5 2016 में कुल बिक्री करोड़ में कितनी होगी? 2016 जो आपके गिवन है पहला वाला, A3 में कितना गिवन है? 5, सॉरी A1 में, A3 में कितना गिवन है? 25 प्लस A5 में कितना गिवन है? 10। तो 25 और 5 30 और 10 40, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 40 का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2016 से 2017 तक शाखाओं में A1 A3 और A5 की कुल बिक्री का अनुपात बताइए। तो अभी आपने A1 A3 A5 में 2016 में चेक किया था, तो ओवरऑल 40 हुई थी। अब में देखो 40 से ऑप्शन देखो कौन सा सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट रिटर्न है 2017 में चेक करना है A1 A3 और A5 में, तो A5 जरा चेक कर लो पहले। A5 कितना? 25, और A3 कितना है? 15, तो 25 15 40 आ रहा है। अब इसका मतलब कुछ तो वैल्यू A1 में भी होगी, और यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो एक्चुअली हमारे अकॉर्डिंग तो 10 होगी, तब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे 50 आ जाएगी, तो 40:50 होने पर 4:5 का रेशियो करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी इसको 10 तक जाना चाहिए था, डॉटेड वाला सेक्टर वाला, वो इसमें छपा नहीं है, ये मिसप्रिंट है। या आप अगर हो सकता है ये अगर 30 तक जाता तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, तो वो डिपेंड करेगा, वो जैसा ऑप्शन ये छपा होता, अगर ये 10 तक गया होता तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे एक्चुअली 40 के बाद में 30 तक जाता तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अब आप चेकआउट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, आपको मेथड पता हो गया, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात बताइए जो केवल जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। सभी 3 भाषाओं जो जानते हैं, जो सबसे मिडिल में है, तीनों में रिलेशन है, वो आपकी 50 है। तो ये 50 जो पर्सन है, ये ऐसे पर्सन है जिनको सब लैंग्वेज आती है, मतलब ओवरऑल 50 हो गया, ठीक है। जो केवल जो कन्नड़ नहीं जानते हैं, अब जरा चेक कर लें। जो कन्नड़ नहीं जानते हैं, इसका मतलब है ये ये जो पर्सन है, ये तो ऐसे होंगे, जहां तक मैंने सर्किल किया, ये सब कन्नड़ तो जानते हैं। अब चेक कर लो जितने कन्नड़ नहीं जानते हैं, जो सर्किल में ना आते हो, तो 300 प्लस 150 प्लस 250, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 5 10 का 0, एक कैरी, तो 3 1 4 1 5 2 7 700, तो 500 इंटू 700 कैंसिल कर दो, एक 0 5 से कैंसिल होगा 14, तो 1:14 आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये सेट का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।